मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेर करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अर्थात यहाँ पे देखिए रसखान जी महाराज, ये सवैया रसखान जी की है, और उन्होंने यहाँ पे हर तरह से कहते हैं कि अगर मेरा जन्म फिर से मनुष्य के रूप में ही हो तो मैं कहाँ पे बसूं? ब्रज क्षेत्र के जो गोकुल गांव है उन ग्वालों के बीच में ही मेरा निवास स्थान है। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मैं पशु हो जाऊं तो उसमें तो मेरा कोई बस नहीं है, फिर भी मेरी ये अभिलाषा है कि चरौ नित नंद की धेनु मझारन। जो नंद बाबा की गाय है उनके मध्य में ही मैं चरूं प्रतिदिन। चरौ नित नंद की धेनु मझारन, नित्य प्रतिदिन मैं नंद बाबा की जो गाय है उनके बीच में ही चरूं। पाहन हो तो वही गिरी को, अगर पत्थर हूं तो उसी पर्वत का हूं। किस पर्वत का? जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था? छत्र की तरह धारण किया था। किस लिए धारण किया था? पुरंदर धारण, भगवान इंद्र के द्वारा, पुरंदर मतलब इंद्र की, धारण मतलब जो मूसलाधार बारिश हुई थी उससे बचने के लिए, जो गोकुल वासियों को बचने के लिए उन्होंने जो जिस पर्वत को अपने हाथों से छत्र की तरह उठाया था, मैं ऐसे पर्वत का पत्थर होना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, ऐसे पर्वत का पत्थर होना चाहता हूँ जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों पे छत्र की तरह उठाया था इंद्र भगवान की मूसलाधार बारिश से बचने के लिए गोकुलवासियों। अगली लाइन क्या है? जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। मुझे कोई अफसोस नहीं होगा कि अगर मैं पक्षी हो जाऊं, अगर मैं पक्षी हो जाऊं तब भी मेरी यही अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है? कि मैं कृष्ण के पास में ही रहूं, जहाँ पे कृष्ण भगवान बंसी बजाते हैं, रहते हैं, बाल लीलाएँ करते हैं, उसी के आसपास में ही ये रहना चाहते हैं। इनकी ऐसी अभिलाषा है। तो बहुत ही बढ़िया रसखान जी ने किया है कि जो खग हूँ, अगर पक्षी हो जाऊँ तो बसेरो करूँ, कहाँ बसेरा हो मेरा? वहाँ बसेरा करूँ। मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डार, कालिंदी मतलब यमुना, कुल मतलब तट, कदम्ब की डारन, कदम का जो वृक्ष होता है यमुना तट पे जो कदम्ब के वृक्ष हैं उनकी डालियों पे ही मेरा बसेरा हो। तो जो खग हो तो बसेरो करो, नित काली मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो इस तरीके से 4 लाइन के सवैये में बहुत ही बड़ी अभिलाषा और कृष्ण के प्रति अपार प्रेम, उनकी ये 4 लाइन की जो सवैया है ये दिखाती है कि रसखान जी कृष्ण भक्ति शाखा के अर्थात कृष्ण के बहुत ही अनन्य भक्त थे, और बहुत ही बढ़िया उन्होंने अपने सवैये में अपनी अभिलाषा व्यक्त की है कि अगर मैं मनुष्य हूँ तो कहाँ हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ बाल लीलाएँ करी है गोकुल में, और अगर मैं गाय रहूँ तो कहाँ हो जाऊँ? पशु हूँ तो मैं गाय के रूप में कहाँ चलूँ? नंद बाबा की गायों के बीच में। और अगर मैं पत्थर हो जाऊँ तो ऐसा पत्थर होना चाहता हूँ, ऐसे पर्वत का पत्थर होना चाहता हूँ जहाँ पे जिसको भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था अपने हाथों पे छत्र की तरह। और अगर मैं पक्षी हो जाऊँ तो यमुना तट के निकट जो कदम्ब के वृक्ष हैं उन पे मेरा बसेरा हो, जिससे मैं नित्य प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रह सकूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। श्री कृष्ण के प्रति इतना रसखान जी का अपार प्रेम यह दर्शाता है कि रसखान जी बहुत ही अनन्य कृष्ण भक्त थे। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।